माँ, बड़ी बेटी और दामाद तीनों फ्लैट के अंदर दाखिल हुए। घर बड़ा साफ सुथरा है लेकिन बदबू इतनी आ रही है। जैसे ही माँ ने फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर से लाश पड़ी हुई मिली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक इश्क मशूकी की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें लड़की जो है वो पहले शौहर से लड़ी और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से लड़ी और उसके बाद तीसरे लड़के की तरफ बढ़ गई थी। अब ये कहानी हमारे हमसाये मुल्क हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान में ये आग की तरह फैली हुई है। सितंबर के महीने में ये वाकया पेश आया और इस वाकये के अंदर क्या हुआ वो सारा आपको बताते हैं, कैसे मुजरम पकड़ा गया और यहाँ पर गलती किसकी थी। एक फैमिली है जिसमें बेटी का नाम है महालक्ष्मी। उसकी शादी कर दी जाती है। शादी कर दी, शौहर के साथ जिंदगी चल रही है अच्छी खासी और शौहर के हालात थोड़े से तंग चल रहे हैं, मतलब डिस्टर्ब है माली हालात से। तो बीवी ने शौहर से कहा कि मैं कहीं जॉब कर लेती हूँ ताकि हमारे मामला ठीक हो जाए, क्योंकि इनकी एक बेटी भी हो चुकी थी। अब ये एक कपड़ों के स्टोर के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। कुछ टाइम तो ठीक गुजरा, उसके बाद इसकी अपने शौहर के साथ जो इंटरेस्ट था, उसके साथ जो गपशप थी या उसके साथ जो मामला थे वो डिस्टर्ब होने लगे। इसकी उसकी तरफ जो तवज्जो थी वो कम होने लगी। वो देखता था कि ये अक्सर मोबाइल के ऊपर चैट कर रही है, हंसते मुस्कुराते बात कर रही है, घर से निकलती है, बन संवर के निकलती है। ये सारे मामले वो फेस कर रहा था। अब उसको इसके ऊपर शक था लेकिन वो इसको पकड़ नहीं सका था और इसी शक की बिना पे उसकी कई बार इससे लड़ाई भी हो जाती थी। एक दिन उसने इसे कहा कि लक्ष्मी, तुम किससे बातें करती हो? लक्ष्मी को गुस्सा आया। लक्ष्मी ने उससे बहस शुरू कर दी और बहस करते करते आखिर शौहर को थप्पड़ मारा और लड़ाई झगड़ा करके अपनी माँ के घर चली गई। चंद दिन गुजरे, शौहर इसके पीछे आया। उसने आके इसके अपनी सास को, ससुर को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि देखो, गलती तुम्हारी है, तुम अपने शौहर के साथ जाओ अपने घर में, तुम्हारा वही घर है, यहाँ हम तुम्हें तब सपोर्ट करते जब वो गलत होता। अब लड़की बाजिद थी, उसके ऊपर इश्क का भूत सवार था तो नहीं मानी। आखिर शौहर जो है उसने तलाक दी और चला गया। महालक्ष्मी जो है वो घर पे थी। उसके माँ बाप ने कहा भी हम भी तुम्हें नहीं रखते, जाओ जिधर जाना है, तुमने हमारी इज्जत नहीं रखी। अब महालक्ष्मी क्या करती है, अपनी बेटी को लेती है साथ और जाकर एक फ्लैट लेती है किराए पे। उस फ्लैट पे रहना शुरू कर देती है। अब फ्लैट में रह रही है, जॉब कर रही है, लेकिन 4 महीने के बाद बेटी को लेती है और शौहर के पास पहुंचती है। उसको कहती है ये है तुम्हारी बेटी, पकड़ो इसे, मैं इसे क्यों संभालूं, तुम्हारा खून है, तुम जानो ये जाने, मैं नहीं रखती। अब शौहर को बेटी से प्यार था, मोहब्बत थी, उसने खामोशी से और खुशी से बेटी को अपने घर रख लिया। अब बेटी को रखने के बाद ये आ गई वापस। अब जिस फ्लैट में ये रहती थी उस फ्लैट के अंदर दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता था। अगर सोसाइटी या गांव के घरों में जाएं तो वो हर घर का अलग दरवाजा, सड़कें हैं, लेकिन फ्लैट 30-40 फ्लैट होते हैं तो सबको एक ही दरवाजे से इंटर होना होता है। आगे सीढ़ियां जा रही ऊपर। तो महालक्ष्मी जो है ना वो ऊपर एक फ्लैट में रहती थी। अब फ्लैट के साथ वाले जो लोग हैं उनको फ्लैट में से स्मेल आने लगी। अब स्मेल आने लगी तो वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने महालक्ष्मी को कॉल की, कॉल वो उठा नहीं रही। घर के बाहर ताला लगा हुआ है, वो परेशान है कि ये बदबू किस चीज की आ रही है। इसी दौरान उन्होंने फ्लैट का जो मालिक था उसको कॉल की। उसे कहा भाई आप मालिक हैं, ये फ्लैट है, इसमें से ऐसे स्मेल आ रही है, हमारा जीना हराम हो चुका है, तो आप यहाँ पर चक्कर लगाएं, इसको खोले, हम तो नहीं खोल सकते। अब जो मालिक था वो वहां आया, उसने भी कॉल की, कॉल अटेंड नहीं हुई। आखिरकार उसके पास ना जब फ्लैट किराए पे दिया गया तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, उसमें महालक्ष्मी ने अपने गार्डियन में अपनी माँ का नाम लिखवाया था, उसका नंबर भी था। उसकी माँ को कॉल की गई कि इस तरह से ये फ्लैट है आपकी बेटी का, तो फ्लैट के अंदर से बड़ी बदबू आ रही है, अब बेहतर है कि आप आ जाएं, आके अंदर चेक करें कि क्या मामला है, क्योंकि साथ वाले हमसाये जो है इधर उधर वाले वो सारे परेशान हैं। उसकी माँ जो है वो वहां पहुंचती है और साथ ही जो फ्लैट वाला शख्स है उसने पुलिस को भी कॉल कर दी होती है पहले ही। पुलिस भी पहुंच गई। अब दरवाजा तोड़ा गया, माँ अंदर गई। अंदर देखते हैं कि घर बड़ा साफ सुथरा, नीट क्लीन, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मामला लगे कि कोई बदबू आ रही, लेकिन बदबू बहुत आ रही है। सबको उल्टियां और बड़े मसले, किसी ने कपड़ा मुंह पे रख लिया, किसी ने कुछ कर लिया। आखिर ढूंढते ढूंढते माँ जो है ना फ्रिज का दरवाजा खोलती है। फ्रिज का ऊपर वाला दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि अंदर उसकी बेटी का सर पड़ा हुआ है। माँ चीखें मारती हुई पीछे की तरफ भागती है कि बेटी फ्रिज में फ्रीज हुई पड़ी है
और इसी के साथ ही उसके जो दामाद और बड़ी बेटी होते हैं वो निकलते हैं और आके फ्रिज को देखते हैं। ऊपर वाला दरवाज़ा देखा, उसके बाद नीचे वाला जब दरवाज़ा खोलते हैं तो नीचे वाले दरवाजे के अंदर जो है फ्रिज में लाश के छोटे छोटे पीसेस करके रखे हुए हैं। एक लाश जिसके तकरीबन गिनती की है तो 59, एक कम 60 जो है वो पीसेस करके रखे गए थे। अब मामला गड़बड़ हो गया, माँ बेटी दामाद सब थाने चले गए, कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस ने इनसे पूछताछ की कि क्या मामला था। उन्होंने सारी कहानी जो है पीछे वाली की, इस तरह इसका शौहर था, ये मामला हुआ, लड़ाई हुई, ये हो गया, तो वो तलाक दे गया, इसको शौहर का नंबर दे दें। शौहर को बुला लिया। अब शौहर से बातचीत होने लगी, शौहर से उल्टे सीधे हर तरह के सवाल किए गए। उसने बताया कि जब ये मेरे साथ थी तब इसकी फोन के ऊपर किसी से बात होती थी, कोई इश्क माशूकी चल रही थी, मैं इसको रोकता था, मैंने इसी वजह से इससे लड़ाई की, इसने मुझे थप्पड़ भी मारा और ये चली गई, हमारे दरमियान अलहदगी हो गई है, अब मुझे नहीं पता ये क्या है। पुलिस ने आखिर सारी तफ्तीश करने के बाद उसके जो साबका शौहर था उसको क्लियर कर दिया। अब क्लियर हो गया। अब पुलिस ने उसके शौहर से पूछा कि करती क्या थी। उसने बताया कि वो एक स्टोर के ऊपर काम करती थी। पुलिस पहुंच गई स्टोर पे जाके मालूमात इकट्ठी करनी शुरू की तो उन्होंने कहा जी हमारे पास काम करती थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, और सारी मालूमात दी उन्होंने कहा जी एक लड़का था हमारे पास और ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे, एक दूसरे का साथ हंसी मजाक सब कुछ था इनका, और देखने वाला दूर से ही समझ सकता था कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। अब हमें लगता था कि इस लड़के का इस लड़की के साथ चक्कर है। नंबर दें जी लड़के का, एड्रेस दें, लड़के के छापा मारा, लड़के को उठाया, क्योंकि जिस दिन से लक्ष्मी नहीं आ रही थी उसी दिन से वो लड़का भी नहीं आ रहा था। लड़के को उठाया और ले गए थाने। अब सवालात शुरू हो गए। पहले तो वो माना नहीं, लेकिन जब थोड़ी सी खातर तवाज़ुन की गई तो वो उसके बाद माना। उसने इकरार किया कि उसने लक्ष्मी को मारा है। क्यों मारा है? वो कहता कि लक्ष्मी जो है, मैं इसके साथ इसके फ्लैट पे भी जाता था, हम इकट्ठे रहते थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी, मैं इसके साथ आगे की जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन ये मुझे इग्नोर करने लगी थी। हमारे दरमियान कई बार लड़ाई होती थी, फिर सुलह हो जाती थी, ये मुझे इग्नोर कर रही थी। हमारी लड़ाई हुई है, इसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे गुस्सा आया तो मैंने यहीं से एक चाकू उठाया, उठा के इसको काट दिया, और जब मैंने इसको काट दिया तो मैं परेशान हो गया कि अब मैं इसकी लाश का क्या करूं। तो मैंने इसके टुकड़े किए, टुकड़े करके मैंने फ्रिज में रखे। मैंने सोचा कि रोज थोड़ा थोड़ा इसको लेके जाऊंगा, कहीं बाहर फेंकता रहूंगा, इसकी लाश गायब हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी जल्दी ये बदबू मारना शुरू हो जाएगी। अब पुलिस ने मुजरिम पकड़ लिया था। मुजरिम से पूछा कि तुमने इसको क्या दिया था जो इतनी डिमांड कर रहे थे कि वो तुम्हारे साथ रहे। लड़का कहता कि मैंने इसको 8 लाख रुपए खिला चुका हूँ। इसको डायमंड का शौक था, मैंने इसको सरप्राइज देने के लिए एक डायमंड सेट भी लिया, वो इसको दिया। अब जब मैं इससे शादी करना चाहता था तब ये मुझे कह रही थी कि तुम जाओ, तुम कौन होते हो। तो मुझे गुस्सा आया इसी बात पे कि अब मेरे से सब कुछ खा पी के अब ये आगे चल पड़ी है, ऊपर से मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। मैंने बस इसी वजह से इसको कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि शौहर ने, औरत की जिंदगी जो है ना वो घर में बेहतरीन है, और मैं फिर यही कहूंगा कि अगर 4 मर्दों के बीच में औरत काम कर रही है ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी, क्योंकि शैतान जो है ना औरत को वर्गलाता है, कहीं ना कहीं ले ही जाता है, कहीं ना कहीं मामला खराब हो जाते हैं। शौहर ने बीवी को क्यों जॉब करने दी, और अगर कर भी ली थी तो फिर बीवी को भी चाहिए था कि कुछ ख्याल करती। और दूसरा, उस शौहर ने बड़ा अच्छा फैसला लिया जो इसको छोड़ दिया। उसने कहा ठीक है तुम जहां जाना चाहती हो जाओ, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन लड़की जो थी वो बिगड़ी हुई थी। माँ बाप शायद उसको घर पे रखते और समझा लेते, लेकिन माँ बाप ने भी गुस्से में यही फैसला किया कि तुम जाओ जहां जाना है। बाकी आप अपनी राय जो है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। कोशिश करें अपने घर वालों का और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।